सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वी शुड अंडरस्टैंड बेसिकली कि जो मैपिंग के प्रश्न हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आप ऑक्सफोर्ड के एटलस लेके बैठ जाओ और फिर कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ों को जान पाना, समझ पाना और इतनी चीज़ें याद रख पाना। तो सबसे अच्छा तरीका अगर आप देखो, आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम ये समझें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो यूपीएससी वो खुद बताता है। आपको लास्ट ईयर के प्रश्न देखने हैं, उससे यू विल अंडरस्टैंड। बट ठीक है, मान लो आपको नहीं पता है कि किस तरीके से पूछे जाते हैं, कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे अब इंडिया की बात कर रहे हैं, आप इंडिया की बात कर लो तो इंडिया में जैसे मान लो यहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास होता है तो किन किन जैसे किन किन आपके स्टेट से पास होकर जाता है ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो किन किन स्टेट्स पास में कौन सी सिटी है, इन पे इन्होंने प्रश्न बना रखे हैं। दूसरा, हमें क्या कुछ बातें बेसिक जानना चाहिए। जैसे मान लो कोई इधर नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के पास रिवर कौन सी है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। और जैसे मान लो रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ट्रिब्यूटरीज भी ऐसा नहीं कि आप एकदम बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज कर रहे हो। मेजर रिवर ले लो, उनकी मेजर कुछ ट्रिब्यूटरीज याद रखो। देखो, इतना जितना पॉसिबल है उतना ही हमें करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप 3 महीना मैपिंग कर रहे हो, उसका आउटपुट किसी का ऑप्शनल अलग बात है, बट आपको उस हिसाब से देखना है। अगर ये लोग प्रश्न भी बना रहे हैं तो मैच द फॉलोइंग में अगर एक ऑप्शन आ जाता है, बट उसे एलिमिनेशन के माध्यम से आप अपने आंसर तक रीच कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप लास्ट ईयर के प्रश्न देखो, सबसे अच्छी चीज़ आती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ब्रह्मपुत्र रिवर है, अब इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, काजीरंगा नेशनल पार्क से लिंक्ड है। ये सब बातें, जैसे दिहांग है और ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दिहांग और जैसे नामचा बरवा, ये आसपास के माउंटेन्स हैं, ठीक है, मेजर माउंटेन पीक्स हैं साउथ में। और तो ये जो रीजन है साउथ का, इसको आप बढ़िया से करो। सबसे ज़्यादा फोकस आपको इस रीजन में, सेंट्रल एशिया पे, सॉरी सेंट्रल इंडिया में जो है वहाँ पे, और प्लस आपको ये जो इलाका है यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लेना है। जैसे मान लो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो आप कहोगे सारा ही हो गया, तो सारा ही ऑलमोस्ट ये रीजन करना ही है। ये रीजन है। अब इसमें कौन कौन से, जैसे मान लो कुछ रिवर्स हैं, उनके नाम, यहाँ पे माउंटेन्स रिवर नेशनल पार्क का कॉम्बिनेशन आता है, उसको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ। ये है। फिर आपको इधर जाओगे तो जैसे मान लो इधर लक्षद्वीप आ गया, इधर अंडमान निकोबार का ये जो इलाका आ गया, तो अंडमान निकोबार का कौन सी कंट्री इसके सबसे क्लोज है, मतलब कौन सा आइलैंड है, कौन सा क्लोज है, कि है ना, इसका आइलैंड का ऊपर से नीचे तक का जो थोड़ा सीक्वेंस देख लो। सारे नहीं बट मेजर जो है, जैसे कोको आइलैंड और ये सब है, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, इस टाइप का डिवीजन, उसके कुछ मेजर आइलैंड्स कौन इनको डिवाइड करता है। जैसे 10 डिग्री चैनल यहाँ से पास हो रहा है, इधर 9 डिग्री चैनल आपका जो है पास हो रहा है। तो ये सब बातें आपको मन के अंदर बना के रखना है कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। तो आपको बस डिफाइन कर लेना कि अच्छा, इंडिया के मैप में मुझे एक तो ये देखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा मेजर रिवर्स, नेशनल पार्क्स और माउंटेन्स, ये आपको करना ही है। दूसरा, आपको ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जैसे कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ मिला है। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में उसमें लिथियम का रिजर्व है, तो वो किस जगह पे है वो थोड़ा सा देख लो, है ना। तो कुछ मेजर, जैसे यहाँ पे आयरन कहाँ मिलता है, कुछ ऐसे मेजर जो मिनरल्स हैं और ये सब थोड़ा सा वो आपको गो थ्रू हो जाना चाहिए। अच्छा, ये मिनरल्स है, ये सब चीज़ें हमें देखना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ मेजर मिनरल्स पाए जाते हैं, इस रीजन में पाए जाते हैं, ये इस चीज़ के लिए फेमस है, कोल के लिए फेमस है या किसी पर्पज़ के लिए फेमस है। तो ये थोड़ा सा आइडिया है और थोड़ा प्रोस्पेक्टिव करना है। जैसे पास में नेशनल पार्क है तो किस, और हाँ ये भी देखो कि जैसे कंबाइंड रिवर कौन सी है, माउंटेन्स कौन सी है, साथ में जैसे नीलगिरी जो रिज़र्व वो फेमस है तो प्रश्न बन सकता है। फिर जैसे मान लो मेजर डैम्स कुछ आसपास लोकेटेड है, वो देख लो। तो रिलेटिव सेंस में देखा करो कि कोई मेजर नेशनल पार्क है तो मेजर रिवर कौन सी है, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कोई जीव वहाँ पे है तो कौन सा फेमस है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में गोदावरी एस्चुरी बहुत फेमस है, तो गोदावरी एस्चुरी की फेमस है तो आपको पता होना चाहिए अच्छा गोदावरी एस्चुरी है तो यहाँ पे कहाँ पे है, पुलिकट लेक कहाँ पे है, गोदावरी एस्चुरी कहाँ पे है, ये पता कर। तो चाहे वो नेशनल पार्क हो, कुछ मेजर वेटलैंड्स हों, मैनग्रोव्स हों, आपके माउंटेन्स हों, रिवर्स हों, इन एरियाज़ को थोड़ा सा आपको फोकस करके रखना। बट ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि अब पूरा ऐसा रट्टम रट्टा ही चल रहा है। हमेशा मैप को सामने रख के और चीज़ों को देख के रिलेटिव सेंस में चीज़ों को देखना, ये आपको माइंड के अंदर रखना है। दूसरी, अगर आप देखो, अगर देखा जाए वर्ल्ड मैप, अब अगर आपको दिख रहा हो तो दूसरा जो है आपका वो आ जाता है वर्ल्ड मैप का, ठीक है। सो अगर ये वर्ल्ड मैप की तरफ देखो, अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे देखो ये जो वर्ल्ड मैप का आ जाता है, तो वर्ल्ड मैप में भी देखो इतनी सारी वाटर बॉडीज़ तो नहीं कर पाओगे। तो किन किन जगहों को हम कर सकते हैं। पहली चीज़ देखो, जैसे मान लो कोई जगह फेमस है
तो फेमस आपका इधर जाओगे तो आपका इधर ब्लैक सी है, ठीक है। अभी जैसे यूएस का ड्रोन यहाँ आपका गिराया गया, तो ये ब्लैक सी फेमस है। पास में वोल्गा रिवर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे है। तो जो भी सी वाला, कैस्पियन सी है, अराल सी है, यहाँ मेजर कुछ लेक्स है, बहकाल लेक है। तो जो मेजर वाटर बॉडीज़ हैं उनके आसपास के पहाड़, उसके आसपास की कंट्रीज जरूर स्पॉट। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं मेडिटेरेनियन जो सी है उसके पास में कौन सा इससे बॉर्डर करता है। जैसे मान लो कि मेडिटेरेनियन सी पे ही जो ओपन होता है, तो आपको पता होना चाहिए लैंड बाउंड्री कहाँ पे है और कौन समुद्र में ओपन है। जैसे लेबनान देश है वो आपका उसका ओपन होता है मेडिटेरेनियन सी में, तो ये पता आपको जरूर से होना चाहिए। कुछ मेजर जो करंट्स हैं, जैसे ओशनिक करंट्स हैं, इधर हैं जापान के साइड हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वाटर बॉडीज़ पता होना चाहिए। कुछ मेजर जैसे मान लो ये आपका सुमात्रा है, अंडमान निकोबार है, तो कैसे कौन क्लोज है, ये इस रीजन में कौन किसको बॉर्डर करता है, कौन से लैंड लॉक्ड देश है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये रीजन बहुत न्यूज़ में, बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस रीजन में आपका प्रश्न बना दें इस बार ये किरीबाती तुवालू। तो इसमें जैसे इनमें से ये पूछ सकते हैं कौन सा साउथ पैसिफिक आइलैंड का हिस्सा है, कौन सा नहीं है। तो ये प्रश्न आपके लिए बन सकता है। मैच द फॉलोइंग बन सकता है। जैसे पिछली बार भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे उन्होंने एक आइलैंड पूछा था, ठीक है, उसको हमने डिस्कस भी किया था करंट अफेयर्स के अंदर। सेनकाकू आइलैंड इस रीजन में इन्होंने पूछा था। अब देखना यहाँ पे पूछ लेंगे ये कहाँ लोकेटेड है, इस रीजन पे लोग चले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इस रीजन के आपके मेजर आइलैंड्स, कंट्रीज, रिवर्स, थोड़ी बहुत रिवर्स मेजर, ऐसा बहुत कोने कोने की रिवर्स नहीं करनी, वो नहीं हो पाएगा इतना, ठीक है। तो इंडियन ओशन रीजन, पैसिफिक ओशन रीजन का इलाका आपको देखना है। अब देखो ये जो इलाका है इसमें तो बस थोड़ा बहुत आप माउंटेन्स और ये देख लो। यहाँ पे साउथ अमेरिका में देखो, जैसे आपके जो एटाकामा डेजर्ट है, एंडीज़ माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब पता होना चाहिए। फिर ये आपको जो है रॉकी माउंटेन्स हैं, ये पता होना चाहिए। कुछ रिवर्स, यूकॉन रिवर्स है, ग्रीनलैंड। अब इसमें कुछ चीज़ें फेमस है, कुछ चीज़ें मैं आपको कराता भी रहूँगा बीच बीच में, आपके टॉपिक्स आते रहेंगे, तो ये ध्यान में रखना। फिर जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है, इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आउट ऑफ आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पूछता नहीं पूछता अलग बात है, बट आपको पता होना जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंट्री से पास होता है। अब इसको बैठ के रटने का कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत सारी आप लोग क्या होता है कि जैसे वीडियोस होते हैं वो उसमें बहुत सारे ट्रिक्स और ये सब आते रहते हैं, तो हमें मन रहता है कि यार ट्रिक्स इतनी सारी कर लेते हैं, वो बहुत बढ़िया है, इतनी सारी ट्रिक्स कर लेंगे तो जितना ट्रिक्स होगा याद रहेगा। ऐसा ट्रिक्स से कोई क्वेश्चन होता नहीं है, समझने की बात है हमें, है ना। जैसे मान लो यहाँ से आपको क्योंकि इतना सारा करना है, कितना अभी ट्रिक का ट्रिक बनाना पड़ेगा ना, तो ट्रिक हम ट्रिक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझो कि जैसे मान लो सतलज रिवर है ये आपकी, है ना, इधर सतलज रिवर है, तो यहाँ पे पूरा आपको सीक्वेंस सतलज, ब्यास, जो रावी और झेलम, और फिर ये मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। जैसे अभी झेलम चेनाब पे कुछ प्रोजेक्ट न्यूज़ में थे, तो पता होना चाहिए अच्छा ये कौन कौन से न्यूज़ में थे, ये आइडिया हो जाए। तो इस प्रोस्पेक्टिव से हमेशा लगभग आप समय दो, दिन में 15-20 मिनट का समय दो, क्योंकि देखो पिछली बार भी आई थिंक 4-5 प्रश्न इसमें थे, और इस बार भी क्योंकि देखो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस साथ में ही है, तो ये ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पे लोग फोकस कर ही रहे हैं, जनरल साइंस और इन एरियाज़ में भी ये बहुत अच्छा फोकस कर ही रहे हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में आपको भी ध्यान में जो है रखना है कि मैं जब अपनी पढ़ाई करूं तो ये इंश्योर हो कि ये कुछ चीज़ें नहीं मिस हो। अब जैसे देखो मान लो कोई टफ प्रश्न आता है, तो देखो टफ प्रश्न की तैयारी आप इतना कर नहीं सकते, और टफ प्रश्न पे बेसिस पे आपका एलिमिनेशन नहीं होगा। ईजी वाला गलत करोगे तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं आपको मन के अंदर रखनी है। आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। unacademy.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो और SPLIB कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे कई सारे अच्छे वीडियोस के लिए और भी वीडियोस आएंगे, ऑर्गेनिक सेंस में चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। साइंस टेक डेली भी मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है, और उसमें देखो साइंस टेक डेली में ऐसी चीज़ें हम कवरिंग जो कि डेप्थ में है। जैसे अभी मैंने आपके लिए पर्सनलाइज्ड वैक्सीन क्या होती है,